एक ऐसा आदमी जो अपनी बेटी के मरने का बदला लेने के लिए पृथ्वी पर मौजूद सारे क्रिएचर्स को मारने लगा। ऐसा कोई भी क्रिएचर और मॉन्स्टर नहीं होता जो उससे जीत पाए। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है स्टुअर्ट नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो कि फॉरेस्ट में रहा करता था। स्टुअर्ट कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। इस मॉन्स्टर का साइज स्टुअर्ट से बहुत ज्यादा होता है, लेकिन स्टुअर्ट इतने सालों से फॉरेस्ट में रह रहा था तो उसे सारे जगहों के बारे में पता है कि कैसे सरवाइव करना है। उसे ये बात पता थी कि फॉरेस्ट में कई क्रिएचर्स हो सकते हैं, तो उसने अलग अलग जगहों पर जाल बिछा कर रखे थे और अब उसी की मदद से स्टुअर्ट उस बड़े से क्रिएचर को मार गिराता है और अब आगे बढ़ता है। स्टुअर्ट तो चलते हुए लकड़ी से बने एक घर के अंदर आ गया था जहाँ पर एक बच्ची मौजूद थी। वो तो स्टुअर्ट की छोटी बेटी होती है जिसका नाम बेकी था। बेकी इस समय बहुत ज्यादा बीमार रहती, पर स्टुअर्ट उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखता था। इतने टाइम बीत जाने के बावजूद भी स्टुअर्ट ने कभी भी बेकी को उसकी मदर की याद आने नहीं दी। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और हमेशा उसकी प्रोटेक्शन करता रहेगा। पर अब हमें कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है जहां हमें स्टुअर्ट की आवाज आ रही थी। स्टुअर्ट की बेटी मर चुकी होती है। उसे किसी खतरनाक क्रिएचर ने पकड़कर खा लिया और उसे खत्म कर दिया। स्टुअर्ट को जब ये बात पता चली तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और तब से ही वो उस क्रिएचर की तलाश कर रहा है। उसे अपनी बेटी के मरने का बदला लेना था, चाहे कुछ भी हो जाए। सभी का मानना था कि जिस क्रिएचर ने स्टुअर्ट की बेटी को मारा है उसे आज तक कोई नहीं हरा पाया, लेकिन स्टुअर्ट ने ठान लिया था कि वो बदला लेकर रहेगा। स्टुअर्ट एक हंटर होता है जो राजा के कहने पर इन क्रिएचर्स को फॉरेस्ट में ढूंढकर मारता था। दरअसल फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ एक साम्राज्य होता है जहाँ के राजा और स्टुअर्ट एक दूसरे से कनेक्टेड थे। राजा स्टुअर्ट को कई सारे खाने पीने की चीजें प्रोवाइड करते और इसके बदले स्टुअर्ट को उन सारे क्रिएचर्स को मारना होता जो कि साम्राज्य के अंदर घुसकर तबाही मचा सकते थे। जब भी राजा के सैनिकों को कोई क्रिएचर दिखाई देता तो वो पेपर पे एक छोटा सा चित्र बनाकर स्टुअर्ट को भेज देते और स्टुअर्ट का टारगेट रहता कि वो इस क्रिएचर को ढूंढकर मार दे। साथ ही साथ वो अपना पर्सनल रीजन की वजह से भी उस खतरनाक टॉप लेवल के क्रिएचर को ढूंढ रहा था। वो किस तरीके से बिना अपनी बेटी के दिन काटता है सिर्फ ये स्टुअर्ट को ही पता है। स्टुअर्ट ने कभी ये इमेजिन भी नहीं किया था कि उसे अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी के बगैर गुजारनी होगी, और चाहे वो क्रिएचर कितना भी खतरनाक हो और इसमें स्टुअर्ट की जान चली जाए, लेकिन वो अपनी बेटी के मरने का बदला लेकर रहेगा। अब स्टुअर्ट सीधा फॉरेस्ट में जाकर उस क्रिएचर की बॉडी को उठाता है जिसे कि उसने सुबह ही मारा था। वो उसे अपने लकड़ी के बनाए गए घर में लेके जाकर उसके बोन्स और मांस को निकालता है। उसने बहुत अजीब तरीके का सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट कर दिया जो उस क्रिएचर के बॉडी के इंग्रेडिएंट्स को एक साथ कंबाइन करने लगा। अब ये चीजें क्या थी किसी को नहीं आइडिया। स्टुअर्ट ये सब चीजें क्यों बनाकर स्टोर कर रहा होता है ये हमें कुछ ही समय में पता चल जाएगा। हमें तो उस जगह पर कई सारे जार्स दिखाए जाते हैं जिनमें स्टुअर्ट ने इसी तरीके के सॉल्यूशन बनाकर रखे थे। वो इन्हें हर एक क्रिएचर की बॉडी से बनाता और स्टोर करके रख देता। अब स्टुअर्ट एक और जार का सेट बना देता है और उन्हें एक जगह पर प्रिजर्व करके रख देता है। अब स्टुअर्ट तो सीधा बाहर निकलकर एक ग्रेव के पास आ गया जो उसकी बेटी का ही था। स्टुअर्ट हमेशा अपनी बेटी के ग्रेव के पास आकर बहुत उदास हो जाता और उसे याद करता। उसे भी थोड़ा सा गिल्ट है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी बेकी की प्रोटेक्शन की। वो शिकार करने चला गया था और उसी मोमेंट पर क्रिएचर ने उसकी बेटी बेकी पर हमला कर दिया। यही सारी चीजें याद करके स्टुअर्ट हमेशा रोया करता। स्टुअर्ट ने तो एक बहुत ही पुराना एरो निकाला और उसे अपनी बेटी की ग्रेव पर रख दिया। दरअसल आसपास के लोगों का मानना होता है कि इस तीर की मदद से मरे हुए लोगों को आफ्टर लाइफ में काफी अच्छी जगह मिलती है। इसी वजह से स्टुअर्ट ने भी अपनी बेटी की आफ्टर लाइफ की सुरक्षा के लिए उसे वहां पर रख दिया था। बट देखने से ऐसा लगता ही नहीं कि स्टुअर्ट को इन चीजों पर भरोसा है। वो ऐसा इंसान था कि उसके सामने जो चीज हो रही है वही उसके ऊपर बिलीव करेगा। बाकी गॉड और स्पिरिचुअल चीजों पर बिल्कुल भी उसे भरोसा ही नहीं होता। यही स्टुअर्ट का पूरा डेली रूटीन बन गया था कि राजा द्वारा बताए गए क्रिएचर्स को मारना और उस टॉप लेवल वाले क्रिएचर को ढूंढना ताकि वो उसे खत्म कर दे और उसके दिल को शांति मिल जाए। अब स्टुअर्ट इसके बाद फॉरेस्ट में जाकर कुछ लकड़ियां काट रहा था तो उसे क्रिएचर के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। स्टुअर्ट को लगने लगा कि ये वही खतरनाक क्रिएचर हो सकता है जो टॉप लेवल का था और उसने ही उसकी बेटी को मारा होता है। वो तुरंत ही अपने घोड़े पर बैठता है और सीधा आवाज आ रही जगह पर चला जाता है। स्टुअर्ट का नेचर पहले से काफी गुस्सैल हो चुका था अपनी बेटी के मरने के बाद। किसी भी हालत में उसे टॉप लेवल के क्रिएचर को मारना जो होता है। अब जैसे ही वो क्रिएचर के सामने पहुंचा तो वो उससे फाइट करने लगा था।
भले ही वो क्रिएटर स्टुअर्ट से ज्यादा ताकतवर होता है, पर स्टुअर्ट ने उसे अच्छी टक्कर दी और अंत में मार ही दिया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में स्टुअर्ट को भी काफी चोट लग जाती है और वो बड़ी मुश्किल से अपने घर तक चल कर आता है। उसकी ऐसी कोई भी बॉडी पार्ट्स नहीं थी जहाँ से ब्लीडिंग ना हो रही हो। बट अब स्टुअर्ट तुरंत ही घर में आकर अपने बनाए गए जार के अंदर जो सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें घाव पर लगाने लगा। इससे उसे दुगना पेन होता है, लेकिन किसी भी तरीके से वो सह रहा था। एक समय पर तो वो दर्द इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि वो वहीं पर बेहोश हो गया। स्टुअर्ट को बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था कि इतना पेन उसे क्यों झेलना पड़ रहा है। अब थोड़ी देर बाद जब वो सुबह उठ रहा था तो उसके घाव पूरी तरीके से भर चुके थे। ये सारी चीजें उस मैजिकल सॉल्यूशन की वजह से हुई हैं, जिसे कि स्टुअर्ट ने उन्हीं मरे हुए क्रिएचर्स की बॉडी से बनाया था। अगर इसकी जगह पर कोई नॉर्मल मेडिसिन लगाए जाते तो उसे कई साल लगते इस घाव को ठीक होने के लिए। यानी कि स्टुअर्ट एक तरीके से उन क्रिएचर्स की हीलिंग एबिलिटी को अपने लिए यूज कर रहा है। इससे अगर वो किसी जंग में बहुत ज्यादा घायल हो भी गया तो एक ही दिन के अंदर वो ठीक हो जाएगा। स्टुअर्ट के पास ऐसे सॉल्यूशन के कई सारे स्टॉक्स मौजूद थे, यानी उसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं अगर उसे चोट भी लग जाए तो। हमें तो उसके घर में दिखाया गया कि कई सारे क्रिएचर्स की डेड बॉडी मौजूद है। स्टुअर्ट जिन जिन भी क्रिएचर्स को मारता था उसके एक बॉडी पार्ट को लाकर घर में सजा देता। ऐसा लग रहा होता है कि वो इतने क्रिएचर्स को मारकर उनका कलेक्शन बना रहा है। बट उसे अभी भी तलाश थी उस टॉप लेवल के क्रिएचर की जिसने उसकी बेटी को मारा होता है। अगर वो बाकी लो लेवल क्रिएचर्स के साथ इतना बुरा हाल कर रहा था तो टॉप लेवल को तो वो कीमा बनाकर मारेगा। रिसेंटली मारे गए क्रिएचर को भी वो उस कलेक्शन में ऐड कर देता है। स्टुअर्ट इसी तरीके से फॉरेस्ट में घूमता रहता और सामने जो भी क्रिएचर दिखे उसे मारकर घर में लेकर आ जाता। कुछ क्रिएचर वो पर्सनल तरीके से खत्म करना चाहता था जिससे उसकी एबिलिटी बढ़े। उसे पता होता है कि टॉप लेवल क्रिएचर से फाइट करने के लिए काफी अच्छे स्किल्स चाहिए। अगर वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा तो उसके सामने मारा जाएगा। इसीलिए वो राजा के कहे बिना भी छोटे छोटे क्रिएचर्स को मारता जाता है। अगले दिन जब स्टुअर्ट बाहर निकलकर अपने बिछाए गए जाल के अंदर देखता है तो उसके अंदर एक चूहा फंसा हुआ था। स्टुअर्ट उस चूहे को लेकर घर पे आ गया और उसे पकाकर खाने लगा। ताज्जुब की बात ये होती है कि उन क्रिएचर्स का इतना सारा मांस होने के बावजूद भी वो उन्हें नहीं खाता था। जरूर उन क्रिएचर्स की बॉडी में कुछ ऐसा हो सकता है जो इंसानों को बीमार कर सकते थे। तो स्टुअर्ट एकदम नॉर्मल रहने का ट्राई करता और चूहों को मारकर अपना पेट भरता। कई क्रिएचर्स का तो बैड लक होता है, वो जानबूझकर उसे छोटा समझ के हमला करने आ जाते, पर उनकी भी हालत वही होती। स्टुअर्ट उन्हें मारकर कलेक्शन में ऐड कर देता। स्टुअर्ट तो अब एक लकड़ी का घोड़ा बनाकर अपनी बेटी की ग्रेव के पास आ रहा था। उसकी बेटी बैकी को बहुत ज्यादा खिलौने पसंद हुआ करते थे, तो इसीलिए स्टुअर्ट लकड़ी से बने हुए उस छोटे से घोड़े को ग्रेव के पास रख देता है। स्टुअर्ट ने लेकिन ये कहा कि एक जो आखिरी मेरे पास मेंबर था वो भी अब नहीं रहा। वो बार बार लकड़ी के घोड़े की तरफ देख रहा होता है, जिससे हमें ये पता चला कि स्टुअर्ट का जो घोड़ा हुआ करता था उसे किसी क्रिएचर ने मार दिया रात के समय पर। स्टुअर्ट फाइटिंग में तो अच्छा था, लेकिन वो हर समय सभी पर प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। अब अचानक यहाँ सायरन बजने की आवाज आई जो राजा के सैनिक बजा रहे थे। यानी ये बात ऑब्वियस थी कि उन्होंने किसी क्रिएचर को देखा है और अब वो सब स्टुअर्ट को बुला रहे हैं उसे मारने के लिए। स्टुअर्ट तुरंत ही उस महल की तरफ चला गया और सीधा उस लेटर को देखा। लेटर के अंदर सैनिकों ने उस क्रिएचर का चित्र बनाया होता है। स्टुअर्ट ने जब उसे ओपन करके देखा तो उसके अंदर वही क्रिएचर मौजूद था जो टॉप लेवल का होता है, यानी कि जिसने उसकी बेटी की जान ली थी। अब स्टुअर्ट तो इससे और ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि राजा ने भी परमिशन दे दी है उसे मारने के लिए। इसीलिए वो जल्द से जल्द उसे ढूंढकर खत्म करने के लिए निकल पड़ा। स्टुअर्ट इससे पहले अपनी बेटी के ग्रेव के पास आकर वही चित्र उसके सामने रख देता है। वो खुश था और इतना कहने लगा कि तुम्हारे मरने का बदला मैं जरूर लेकर रहूंगा। वो तो अब बिना देरी किए सीधा एक पहाड़ की तरफ निकल पड़ा जिस गुफा के अंदर वो क्रिएचर रहा करता था। आसपास के लोगों का ये मानना होता है कि उसने जमीन के अंदर काफी गहराई में घर बनाकर रखा है। उस टॉप लेवल वाले क्रिएचर को इतनी आसानी से नहीं ढूंढा जा सकता। बट इन चीजों के बारे में स्टुअर्ट नहीं सोचता। उसने अपने आप का लेवल इतना ऊंचा कर लिया होता है कि वो उससे बड़ी आसानी से टक्कर दे पाएगा और पूरी कोशिश करेगा कि उसे मारकर वापस आ जाए। अगर स्टुअर्ट लड़ाई में मारा भी गया तो उसे कोई अफसोस नहीं होगा। उसने अपनी पूरी कोशिश की अपनी बेटी का बदला लेने के लिए। कई घंटों तक चलते हुए वो पहाड़ी वाले इलाकों तक पहुंच जाता है। शायद इसी जगह पर वो टॉप लेवल वाला क्रिएचर मौजूद होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम इस बात की थी कि ट्रैवल करते हुए काफी रात हो चुकी होती है। रात के समय स्टुअर्ट अच्छी तरीके से नहीं देख पाएगा और ये उसके फाइट में एक डिसएडवांटेज साबित हो सकता था। वो सारे क्रिएचर्स तो अंधेरी रात में भी देख सकते थे क्योंकि उनकी नजर तेज होती है। इसीलिए अब स्ट्रैटेजी के तौर पर स्टुअर्ट ने डिसाइड किया कि वो उसी जगह पर रुकेगा और अगले दिन उस क्रिएचर को मारने जाएगा।
स्टुअर्ट अब वहीं पर अपना कैंप बिछा लेता है और आग जलाकर रात गुजरने का इंतजार करता है। सुबह होते ही वो बिना टाइम वेस्ट किए चल पड़ा उस गुफा की तरफ। ये वही गुफा थी जहां वो टॉप लेवल का एक क्रिएचर मौजूद था और उसके अंदर से आवाज भी आ रही थी। स्टुअर्ट अब खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत ही उस गुफा के अंदर चला गया क्रिएचर से फाइट करने के लिए। उसने क्रिएचर को हराने के लिए हर मुमकिन स्किल एक्वायर किए होते हैं, छोटे छोटे क्रिएचर्स को हराकर। कई घंटों की लगातार लड़ाई के बाद आखिरकार स्टुअर्ट उस टॉप लेवल वाले क्रिएचर को मारने में कामयाब हो जाता है। इस पूरी लड़ाई को स्टुअर्ट ने जीत तो लिया था, लेकिन वो इसमें बहुत घायल हो जाता है। उसने तो टॉप लेवल क्रिएचर का सर ले लिया और अपने घर की तरफ जाने लगा। स्टुअर्ट को इस बात की खुशी हो रही होती है कि उसने अपनी बेटी का बदला जो ले लिया। फिलहाल के लिए वो अपनी बेटी के ग्रेव के पास जाकर उसे खबर सुनाना चाहता था, इसीलिए उसने टॉप लेवल वाले क्रिएचर का सर अपने घर में ऐसे ही फेंक दिया होता है और चल पड़ता है ग्रेव के पास। उसे बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि टॉप लेवल क्रिएचर्स वाले वापस जिंदा होने की एबिलिटी रखते हैं, सिर्फ उन्हें थोड़ी मदद की जरूरत होती थी। स्टुअर्ट अपनी बेटी के ग्रेव पर लगातार जाकर रोने लगा और उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। यहाँ स्टुअर्ट के घर पर बहुत ही तेज हवाएं चल रही थी। इसी हवा की वजह से सामने मौजूद एक जार जिसके अंदर उसने वो सॉल्यूशन बनाकर रखा था, वो अचानक ही गिर जाता है और वो सॉल्यूशन नीचे आने लगा। चौंकाने वाली बात थी कि नीचे की तरफ वो क्रिएचर का सर होता है। सॉल्यूशन रखते ही उसका सर अचानक से हिलने लगा और वो एकदम एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि उसकी वजह से अब क्रिएचर वापस से जिंदा हो रहा है। थोड़े समय बाद जब स्टुअर्ट वापस अपने घर पर आता है तो उसने देखा कि क्रिएचर तो वहाँ मौजूद ही नहीं है। आखिर वो तो मर चुका था, फिर वो कहाँ चला गया? स्टुअर्ट जब अंदर आकर जांच पड़ताल करता है तभी उसे पता चला कि उसका सॉल्यूशन नीचे गिर गया था और उसी जगह पर वो क्रिएचर का सर होता है, यानी वो वापस जिंदा हो गया है। ये चीजें इतनी खतरनाक थी क्योंकि वो क्रिएचर अब पहले से ज्यादा गुस्सैल हो चुका होगा, शायद वो स्टुअर्ट को मारने की कोशिश करे। स्टुअर्ट ये बात कंफर्म करने के लिए एक मरे हुए स्पाइडर पर वही सॉल्यूशन छिड़कता है। थोड़ी देर में ये सॉल्यूशन काम कर रहा था और अचानक अब छोटे से स्पाइडर को जिंदा कर देता है, यानी सॉल्यूशन के अंदर किसी मरे हुए को भी जिंदा करने की एबिलिटी थी। स्टुअर्ट को फिर से कोशिश करनी होगी उस क्रिएचर को खत्म करने के लिए। हमें तो अब स्टुअर्ट के घर के बाहर की तरफ वही क्रिएचर का सर दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा था और किसी बॉडी की तलाश में होता है, क्योंकि उस क्रिएचर की अपनी बॉडी तो नहीं थी, उसे किसी दूसरे इंसान या फिर जानवर की बॉडी चाहिए होती है। क्रिएचर तो दर्द के मारे जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। इन्हीं आवाजों को सुनते हुए अब स्टुअर्ट उनकी तरफ बढ़ता है। उसे पता था कि वो क्रिएचर वहीं कहीं होगा। लगातार जब वो आगे बढ़ते हुए उसे कुछ नहीं दिखाई देता तो वो वापस अपने घर पर आता है। स्टुअर्ट इतना समझ गया कि उसके घर के अंदर कोई घुसा हुआ है। वो तलवार लेकर चारों तरफ देखने लगा तो पता चलता है कि क्रिएचर ने उसके ऊपर हमला कर दिया है। क्रिएचर का अभी सिर्फ सर ही मौजूद था। स्टुअर्ट किसी भी तरीके से उसे वहां से फेंक देता है पानी के अंदर, जिससे कि वो बच जाए। स्टुअर्ट वापस अपने घर में तो आया पर वो क्रिएचर अभी भी मरा नहीं था। स्टुअर्ट पूरा ट्राई कर रहा था उस क्रिएचर के सर को भी डिस्ट्रॉय करने का, पर अब शायद लग रहा होता है कि उस क्रिएचर को अपनी बॉडी मिल चुकी है। वो तो जोर जोर से बेकी का नाम लेने लगा। इस मोमेंट पर स्टुअर्ट को पता चला कि शायद उस क्रिएचर के सर ने बेकी के ग्रेव को ओपन किया है और उसके स्केलेटन्स में अपना सर जोड़ लिया है। तुरंत ही ये रोकने के लिए स्टुअर्ट उसकी ग्रेव के पास भागा, पर शायद तब तक देर हो चुकी थी। क्रिएचर ने सच में उसकी बेटी के स्केलेटन्स को अपने कंट्रोल में कर लिया और उससे ताकतवर हो गया। वो बहुत ही तेजी से स्टुअर्ट के ऊपर हमला करने आता है। स्टुअर्ट के हाथ में मशाल थी, इसीलिए वो सब देख पा रहा था और उस पर हमला भी करता है। क्रिएचर एक गुफा में आकर छुप गया तो वो उसके पीछे पीछे आ रहा होता है, बट जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो उस क्रिएचर के सर ने हमला कर दिया था। इस पूरे प्रोसेस में स्टुअर्ट द्वारा जलाई गई मशाल नीचे गिरकर बुझ जाती है, यानी अब वो कुछ भी नहीं देख पाएगा। स्टुअर्ट फिर भी अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है ताकि वो उस क्रिएचर को मारकर अपनी बेटी का वापस बदला ले, और इस बार शायद वो पिछली बार की गई गलती नहीं करेगा। वो क्रिएचर तो मौका देखकर सीधा स्टुअर्ट के ऊपर कूद पड़ता है और उसे मारता है। स्टुअर्ट के पास भी अब कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी तलवार की मदद से उससे फाइट कर रहा था। कई देर तक की लड़ाई के बाद आखिरकार स्टुअर्ट जीत जाता है और वो उस टॉप लेवल वाले क्रिएचर के सिर को लेके आकर अपने घर के पास रख देता है। उसने सिर को 2 टुकड़ों में काट दिया था ताकि वो वापस से रीजनरेट ना हो पाए। स्टुअर्ट तो अब अपनी बेटी के सारे स्केलेटन्स को वापस लेके जाकर उसी ग्रेव में रख दे रहा था। वो अपनी बेटी से माफी भी मांगता है कि इतनी कोशिश करने के बावजूद भी वो उसके स्केलेटन को भी सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। उस ग्रेव के पास स्टुअर्ट को वही एरो मिल रहा था जिसे कि वो निशाना लगाकर दूर कहीं छोड़ देता है।
अब यही एरो पता नहीं क्यों किसी क्रिएचर के सर पर जाकर लग गई थी, और हो सकता है कि इस क्रिएचर की आफ्टर लाइफ और ज्यादा बढ़ जाए और ये वापस से जिंदा हो जाए। अगले ही दिन हमें दिखाया गया कि स्टुअर्ट किसी अलग टाइप का सर को घर में लेकर आकर अपने कलेक्शन में लगाता है। उसने जब सामने की तरफ रखा तो हमें पता चला कि ये सर किसी और का नहीं बल्कि स्टुअर्ट का ही है, और स्टुअर्ट की जो एक्चुअल बॉडी थी उस पर तो उस टॉप लेवल वाले क्रिएचर ने कब्जा कर लिया है। यानी स्टुअर्ट मर चुका था और उसके बॉडी के ऊपर उस क्रिएचर का सर होता है। क्रिएचर जाते जाते सिर्फ इतना कहने लगा कि वो इस बॉडी को कभी नहीं छोड़ेगा और साम्राज्य में राजा से लेकर सारे सैनिकों को खत्म कर देगा। इसी खतरनाक एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी भी खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये कहानी कैसी लगी इस कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।